Hi guys, welcome to my channel Sachin's Destination Classes. In today's class, we will proceed with our next exercise of chapter 4 determinant. In the previous section, we have completed exercise 4.3 and in today's class, we will proceed with our new exercise that is exercise 4.4 as per your current edition. 2023-24 जो आपका करंट एडिशन है उसके अकॉर्डिंगली जो आपकी एक्सरसाइज 4.4 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दैट इज फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। अब देखो इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है आपका, उससे आप ऑलरेडी फैमिलियर हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आप फैमिलियर हो, बिकॉज जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस है वो कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है को फैक्टर्स की हेल्प से। और एक्सरसाइज 4.3 में आपने माइनर और को फैक्टर्स निकालना सीखा था। जैसे कि आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका ऑर्डर क्या है 2/2। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि इसका आप को फैक्टर निकालो तो देखो 2/2 ऑर्डर का को फैक्टर क्या होगा। 2/2 ऑर्डर का जो को फैक्टर होगा वो आपका होगा, मैंने आपको ये भी कहा था प्रीवियस क्लास में कि को फैक्टर का सिंबल आप कैपिटल सी ले सकते हो, कैपिटल ए ले सकते हो। आपके एनसीईआरटी बुक में कैपिटल ए दिया होता है, तो अगर कैपिटल ए की फॉर्म में मैं लिखूं तो 2/2 मैट्रिसेस का जो आपका को फैक्टर होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस होता है वो क्या होता है देखो, A11 A12 A21 A22। इसी तरह से अगर आपको ये कहा जा रहा है कि 3/3 मैट्रिसेस आपको गिवन और आपको कहा जा रहा है कि इसका एडजॉइंट निकालो, तो एडजॉइंट क्या होगा इसका A11 A12 A13, then A21 A22 A23, then A31 A32 A33। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला होता है। किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वो कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है को फैक्टर की हेल्प से। और को फैक्टर हमने प्रीवियस क्लास में निकालना सीखा था। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो आज की क्लास में मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि को फैक्टर कैसे निकाला जाता है। जैसे कि देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो एज पर योर करंट एडिशन जो आपकी प्रीवियस सेक्शन में एक्सरसाइज 4.4 थी वो आप करंट एडिशन में क्या होगी एक्सरसाइज, प्रीवियस सेक्शन की जो आपकी प्रीवियस एडिशन की जो एक्सरसाइज 4.5 है वो करंट एडिशन की एक्सरसाइज 4.4 है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, आपको एक मैट्रिक्स है, आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो मैंने क्या कहा आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द को फैक्टर, वी नीड टू फाइंड द को फैक्टर। तो 2/2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में को फैक्टर निकालना बहुत सिंपल होता है। क्या करना होता है, अगर आपको A11 निकालना है, आपको A11 फाइंड करना, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे, A11 की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये आपकी इवन, ये आपका इवन प्लेस पर है, तो इवन प्लेस पर है तो जो इसकी वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी, यही हमने सीखा था। फिर आपको फाइंड करना है A12, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ये आपका ऑड प्लेस पर है, ऑड प्लेस पर है तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। फिर आपको फाइंड करना है A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब 21 जो है आपका वो ऑड प्लेस पर है, ऑड प्लेस पर है तो प्लस का क्या, जो भी इसका साइन आ रहा है उसका पॉजिटिव हो जाएगा। वैल्यू क्या आई थी 2, पॉजिटिव आई थी, हमने क्या लिखा -2। ये बात समझ में आ रही है। ऑड प्लेस पर हमेशा साइन चेंज होता है। जैसे कि आगे देखो A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम आपने हाइड कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई 1, इवन प्लेस है तो जो वैल्यू आ रही है वो एज इट इज रहेगी। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इवन प्लेस, जो वैल्यू आ रही है वो एज इट इज आ जाएगी। देन A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जो वैल्यू आ रही है उसका साइन अपोजिट हो जाएगा, अगर पॉजिटिव 3 आ रहा है तो आंसर क्या होगा -3 बाय, बिकॉज A12 को फैक्टर जो है आपका वो ऑड प्लेस पर है। देन A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, वैल्यू क्या आएगी आपकी 2, 2 1 2 + 1 क्या होता है 3, ऑड प्लेस पर है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। देन A22 तो क्या हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ये आपका हो गया 1। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। देन अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया बस आप वो अपने माइंड में रखो, कैसे निकाला जाता है। A11 A12 A21 A22, अगर आप इसको नॉर्मल पोजीशन पे रखोगे जैसे कि A11 A12 A21 A22, तब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, आपको उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। यानी कि ये जो नॉर्मली जो फर्स्ट रो होती है वो आपकी फर्स्ट कॉलम होनी चाहिए और जो आपकी सेकंड रो होती है वो सेकंड कॉलम बन जाती है। तो मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ कि आप जब भी एडजॉइंट लिखते हो तो आपको क्या लिखना है, नॉर्मली जो पोजीशन वाइज एलिमेंट की फर्स्ट रो होती है उसको फर्स्ट कॉलम में लिखना है। मीन्स A11 हम यहाँ A12 लिखते हैं, आपको यहाँ लिखना है। रोज को कॉलम, जो रोज होती है उनको कॉलम में लिखना है। फिर A21 A22 सबकी वैल्यू पुट कर दोगे एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका गिवन मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 3/3। अब आपको इसका क्या फाइंड करना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होगा, अगेन कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। जो फर्स्ट रो होती है उसको फर्स्ट कॉलम में लिखोगे तो क्या हो जाएगा A11 A12 A13। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कैसे लिखोगे A21 A22 A23। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कैसे लिखोगे A31 A32 A33। ये बात समझ में आ रही है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी अब देखो, तो ये आपका क्वेश्चन है। दिस इज द गिवन मैट्रिक्स, लेट इट बी इक्वल टू A। फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A11। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर देंगे। तो ये आपके चार एलिमेंट्स है, कैसे सॉल्व करोगे 3 1 जा 3 माइनस 0 इंटू 5 0। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इवन पोजिशन है तो 3 एज इट इज लिखा जाएगा। देन A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर दो। तो दीज आर द 4 रिमेनिंग एलिमेंट्स। 2 1 जा 2 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 5 जा 10। तो 2 + 10 कितना हो जाएगा आपका 12। ये आपका ऑड पोजिशन है, ऑड पोजिशन है तो +12 आ रहा है तो क्या लिखोगे -12। देन A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। तो ये हो गया आपका 6। A13 की वैल्यू क्या होगी आपकी 6 होगी। वाई 6 बिकॉज ये आपका इवन पोजिशन है तो जो वैल्यू आ रही है वही आपका आंसर है, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो। वी आर लेफ्ट विद दीज 4 एलिमेंट्स। -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा -1, और -0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0। तो वैल्यू आपकी आ रही है -1। अब 2 1 जो है आपका ऑड पोजिशन है, कैसे 2 + 1 3 होता है। तो ऑड पोजिशन है तो जो भी वैल्यू आ रही है उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। अगर ये -1 आ रहा है तो क्या हो जाएगा +1। क्लियर है, ठीक है। देन A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स, दीज आर द रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। ये हो गया आपका 5। 2 2 का मतलब 2 + 2 4 इवन पोजिशन है तो जो आंसर आ रहा है वो एज इट इज लिखा जाएगा। देन A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो -2 1 सा क्या हो जाएगा आपका 2। अब ये आपका क्या आ रहा है -2। अब 2 3 जो है 2 3 देखो 2 3 का मतलब 2 + 3 दैट इज 5। 5 आपका क्या है ऑड पोजिशन है। ऑड पोजिशन का मतलब जो भी वैल्यू आ रही है उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो -2 है तो क्या हो जाएगा +2, उसका साइन चेंज हो जाएगा +2 हो जाएगा। ये भी हो गया। अब आपको फाइंड करना है A31। अब आपको फाइंड करना है A31। तो A31 देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो। तो -1 इंटू 5 क्या हो जाएगा -5 विद माइनस साइन 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा -6। तो बेसिकली ये -11 आ रहा है। 3 + 1 क्या होता है 4। इवन पोजिशन है तो -11 ही आएगा। तो A31 की वैल्यू -11 आई। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5, -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। तो 5 - 4 क्या हो जाएगा 1। अब आपने क्या फाइंड किया A32 3 + 2 क्या होता है 5। तो जो भी वैल्यू आ रही है उसका साइन चेंज हो जाएगा। +1 आ रहा है तो क्या हो जाएगा -1। तो A32 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो आप देख सकते हो A32 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी -1। अब हम फाइंड करेंगे A33 क्या हो जाएगा आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका 3 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 1 क्या हो जाएगा 2। A33 हो गया आपका 3 + 2 5। A33 क्या हो गया 3 + 2 5, राइट। और ये आपका इवन क्वेश्चन है तो 5 ही आंसर आएगा। यू कैन सी दैट A33 इज इक्वल टू 5। सारी वैल्यूज निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, अब हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे। तो जब आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स लिखोगे, यू कैन सी दैट A11 A12 A13 A11 A12 A13 फर्स्ट रो क्या होगी फर्स्ट कॉलम हो जाएगी इन केस ऑफ एडजॉइंट। देन A21 A22 A23 152 सेकंड रो क्या होगी सेकंड कॉलम। तो एडजॉइंट में कैसे लिखा जाता है, जो रोज होते हैं उनको कॉलम में लिखा जाता है। देन जो थर्ड रो के कोफैक्टर्स है उनको थर्ड कॉलम में लिखा जाएगा A31 A32 A33 -11 -1 5।
तो क्या हो जाएगा -11 -1 5 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई। आपको वेरीफाई करना है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को हम उसी आइडेंटिटी उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तीनों ही वैल्यू आपकी सेम होती है, ये प्रॉपर्टी भी होती है। इसी प्रॉपर्टी से बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिराइव होता है जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको वेरीफाई करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, दैट इट बी मैट्रिक्स ए, दिस इज द गिवन मैट्रिक्स ए, दिस इज द गिवन मैट्रिक्स ए। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो देखो ये आपकी गिवन मैट्रिक्स ए है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कोफैक्टर्स। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, इट विल बी इक्वल टू -6। गिवन पोजीशन है तो -6 ही रहेगा। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर दो, -4 ओड पोजीशन है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -4 का क्या हो जाएगा +4। देन A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 3, तो आपने लिखा 3। 2 + 1 क्या होता है 3, ऑड पोजीशन है तो +3 का क्या हो जाएगा -3। देन A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आएगा 2, इवन पोजीशन है तो आंसर 2 ही आएगा। ठीक है। अब जो फर्स्ट रो, जो आपके कोफैक्टर्स फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे एडजॉइंट में फर्स्ट कॉलम। तो एडजॉइंट में क्या हो जाएगा -6 + 4 ये आपका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, और -3 2 ये आपका सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए आ गया, राइट। अब देखो जो आपको प्रूव करना है, क्या कहा जा रहा है, मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स ए को इसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है। तो मैं मैट्रिक्स ए को, यह आपकी मैट्रिक्स ए है और ये एडजॉइंट ऑफ ए है जो अभी हमने फाइंड किया है। अब अगर दोनों का मैं प्रोडक्ट फाइंड करता हूं तो क्या होगा, देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू -6 क्या हो जाएगा -12, फिर साइन ऑफ प्लस आता है, एंड 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा -6, साइन ऑफ प्लस 3 इंटू 2 6। ये भी क्लियर हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 इंटू -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। साइन ऑफ प्लस आता है बीच में, क्या आएगा साइन ऑफ प्लस, -6 इंटू 4 क्या होगा -24। तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा -20। ये क्लियर हो गया। ठीक है। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 को -3 के साथ करोगे तो क्या आएगा 12, फिर प्लस माइनस -6 इंटू 2 क्या हो जाएगा -12। तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू -12 + 12 क्या हो जाएगा 0, -6 + 6 क्या हो जाएगा 0, ये भी कैंसिल होके 0 और ये भी कैंसिल होके 0। तो मैट्रिक्स ए का जो प्रोडक्ट है, जब हमने मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू आ रही है 0 मैट्रिक्स। ये किसके इक्वल आ रहा है 0 मैट्रिक्स, जिसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड वैल्यू है आपकी वो क्या है, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मत लिखना, यहाँ 3 साइड है एक तरह से, एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। सेपरेटली सॉल्व करना है, ये आपने सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट को मैट्रिक्स ए के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -6 इंटू 2 क्या हो जाएगा -12, फिर -3 इंटू -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12, तो ये हो गया +12। ठीक है। देन फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, बट वी विल हैव -6 इंटू 3 ये हो जाएगा -18, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +18। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, और 2 इंटू -4 क्या हो जाएगा -8। ये क्लियर हो गया। ठीक है। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, और 2 इंटू -6 क्या हो जाएगा -12। ये भी क्लियर हो गया। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे बट वी विल हैव -12 + 12 0, -18 + 18 0,
8 माइनस 8 0, 12 माइनस 12 0, तो ये भी आपका जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, ये भी जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है आपको, डेटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विद द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डेटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स है। देखो मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू है आपकी 2 3 माइनस 4 माइनस 6, 2 3 माइनस 4 माइनस 6, तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स ए इज 2 2 3 माइनस 4 माइनस 6। जब आप इसका डेटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो कैसे किया जाता है, 2 इंटू माइनस 6 दैट इज माइनस 12 विद माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 12, माइनस 12 प्लस 12 इट इज इक्वल टू 0। अब अगर डेटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो मैं जब उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 ही आएगा। तो यहां से ये प्रूफ हो गया दैट मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर हो गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, राइट। तो इस तरह से आप लिखोगे विच इम्प्लाइज, मैं बार बार कह रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लिखना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाली बात नहीं है, पूरा आपको इसी तरह से लिखना है दैट इट इम्प्लाइज मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सारी वैल्यूज आपकी क्या होंगी, इक्वल। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसी का फोर्थ पार्ट क्या आपका 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 और 1 0 3। अब वो जो आपने अभी किया वही आपको अब किस में करना है, 3/3 में करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड इट्स डेटर्मिनेंट, तो इसकी डेटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, देखो आप एक्सपेंड हमने किया इसको, हमने जो इसको एक्सपेंड किया हुआ है, चलो मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ। बिकॉज मैंने आपको ये कहा था कि जनरली जो एक्सपेंड करना है आपको वो उस रो और कॉलम से करो जिसमें मैक्सिमम आपको 0 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज द गिवन मैट्रिक्स ए, दिस इज द गिवन मैट्रिक्स ए। अब देखो सबसे इजी ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है कॉलम 2, सबसे इजी ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, कॉलम 2। तो आपने क्या लिखा है, एक्सपेंड अलोंग C2। तो देखो ये जो आपका एलिमेंट है, ये जो आपका एलिमेंट है ये डायमंड एलिमेंट, तो डायमंड एलिमेंट है तो इसका साइन चेंज होगा, तो इट विल बी इक्वल टू +1 अब देखो ये जो -1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको मैंने हाइड कर दिया। अब ये जो बाकी के 4 एलिमेंट्स है ये क्या है, 3 इंटू 3 9 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, तो कहने से 9 + 2 11, मैंने यहाँ लिख दिया 11, मैंने यहाँ लिखा 11, ठीक है। बाकी के 2 एलिमेंट्स आप देखो 0 0 है, तो इनको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका, वैसे तो ये 0 जो है आपका, ये आपका हो गया +0, ये आपका 0 जो है आपका ये डायमंड एलिमेंट है, प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता, फिर भी पोजीशन के हिसाब से हम -0 लिखते हैं। तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी, डेटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई आपकी 11, डेटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 11, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में आप फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड A11, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A11। तो A11 क्या होगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आप हाइड करोगे, 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0, और 0 इंटू -2 ये भी 0 ही होना है, तो बेसिकली A11 की वैल्यू क्या होगी 0, A11 की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A12, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर दो, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 9 + 2 11, A12 की वैल्यू आ गई आपकी 11। अब हम फाइंड करते हैं A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो ये भी 0 आ रहा है, तो आपने इसको लिखा 0। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A21, A22 एंड A23। इसी तरह से आपको अपनी प्रेजेंटेशन भी रखनी है, डायरेक्टली इस वैल्यू को एज इट इज आप एडजॉइंट में पुट कर दोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम फॉर्म में लिखो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम फॉर्म में लिखो, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल A21, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो,
-1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -3। फिर माइनस साइन आएगा, 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0। तो बेसिकली इट इज इक्वल टू -3। क्या हो गया, -3। तो A21 हो गया आपका -3। अब देखो A21 साइन में बाद में चेंज करूंगा, पहले सारी वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। फिर आएगा आपका A22। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 विद माइनस साइन। 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2। तो 3 माइनस 2 क्या हो गया आपका 1। इसको आप लिखो 1, इसको आप लिखो 1। फिर आता है A23। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0 विद माइनस साइन। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 1 सा क्या हो जाएगा, 1। तो ये आपका 1 आ गया। तो आपने A23 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1। नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A31, A32, A33। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 2। -0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया आपका 2। आप इसको लिखो 2। देन A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -2 और माइनस साइन। -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -6। तो ये हो जाएगा आपका -8। तो आपने इसको लिखा -8। देन A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 विद माइनस साइन। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और ये हो गया आपका 3। तो 0 + 3 क्या हो गया आपका 3। ये हो गया आपका 3। अब साइन चेंज करते हैं, देखो 1 + 2 ऑड पोजिशन है, तो +11 की जगह -11 हो जाएगा, ये तो 0 ही है। 2 + 1 ऑड पोजिशन है, तो माइनस साइन, -3 क्या हो जाएगा, +3। देन 2 + 3 ऑड पोजिशन है, जितने भी ऑड पोजिशन वाले को फैक्टर साइन चेंज कर दो। लाइक 3 2, तो -8 का क्या हो जाएगा, +8। तो कैन आई से दैट जो आपकी को फैक्टर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो आपकी एडजॉइंट ऑफ ए होगा, जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो क्या होगा, A11 A12 A13 हो जाएगा 0 -11 और 0। देन 3 1 -1 एंड देन 2 8 और 3। ये आ गया आपका, ठीक है। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, मैट्रिक्स से प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स से विद इट्स एडजॉइंट। मैट्रिक्स ए की जो वैल्यू है आपकी वो क्या है, 1 -1 2। ये हो गया आपका 1 -1 2। देन 3 0 -2। तो ये आपने लिखा 3 0 -2। देन 1 0 3 1 0 3। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या है आपका, 0 3 2। तो आपने लिखा 0 3 2। -11 1 8। फिर लिखा 0 -1। राइट। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी इक्वल टू, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। -1 इंटू -11 क्या हो जाएगा, +11। और 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, +0। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका 3। -1 और 1 क्या हो जाएगा, -1। और 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2। ये भी क्लियर है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 2। -1 8 क्या हो जाएगा, -8। और 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। 0 इंटू -11 -0 या +0 कुछ भी लिखो, 0 में फर्क नहीं पड़ता। -2 इंटू 0 -0 लिखो। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9। 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0। और -2 -1 क्या हो जाएगा, +2। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 2 जा क्या हो जाएगा आपका 6। 0 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 0। और -2 और 3 क्या हो जाएगा, -6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। 0 इंटू -11 क्या हो जाएगा, -0। और 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3। 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0। और 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -3। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2। 0 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 0। और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका, 9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ रहा है आपके पास, बट वी आर हैविंग नाउ, ये आ गया आपका, ये हो जाएगा आपका 11। ये आपका 3 -3 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0। 6 + 2 8 और 8 -8 ये भी क्या हो गया, 0। ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0। 9 + 2 क्या हो जाएगा, 11। और 6 और 6 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0। ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0। 3 से 3 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0। और 9 + 2 क्या हो जाएगा, 11। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से विथ मैट्रिक्स ए।
ठीक है, तो जो हमारा एडजॉइंट आया था, इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। ये तो हो गया आपका एडजॉइंट, और मैट्रिक्स है इज, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ये आपको मल्टीप्लाई कर, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट वी विल हैव, देखो 0 × 1 ये क्या हो जाएगा 0, 3 × 3 क्या हो जाएगा +9, और 2 × 1 क्या हो जाएगा +2। ये क्लियर? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 × -1 क्या हो जाएगा 0, 3 × 0 क्या हो जाएगा 0, और 2 × 0 क्या हो जाएगा आपका 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 × 2 क्या हो जाएगा 0, 3 × -2 क्या हो जाएगा -6, और 2 × 3 क्या हो जाएगा +6। ये भी क्लियर है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -11 × 1 क्या हो जाएगा -11, 1 × 3 क्या हो जाएगा +3, और 8 × 1 क्या हो जाएगा +8। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -11 -1 क्या हो जाएगा 11, 1 × 0 क्या हो जाएगा 0, और 8 × 0 क्या हो जाएगा 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -11 × 2 क्या हो जाएगा -22, 1 × -2 क्या हो जाएगा -2, और 8 × 3 क्या हो जाएगा +24। ना थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 × 1 क्या हो जाएगा 0, -1 × 3 क्या हो जाएगा -3, और 3 × 1 क्या हो जाएगा 3। देन थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 × -1 क्या हो जाएगा आपका 0, -1 × 0 ये भी 0 हो जाएगा आपका, और 3 × 0 ये भी क्या हो जाएगा 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 × 2 0, -1 × -2 ये हो जाएगा आपका +2, और 3 × 3 जा क्या हो जाएगा आपका 9। ये क्लियर हो गया? अब चेक करते हैं क्या सेम वैल्यू आ रही है। तो देखो 9 + 2, 9 + 2 क्या हो जाएगा 11, तो ये हो गया 11। ये आपका क्या हो जाएगा 0, -6 + 6 कैंसिल हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 0, 8 + 3 11, 11 - 11 क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा आपका 11, -22 -2 -24 + 24 कितना हो जाएगा 0, -3 + 3 क्या हो जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा 0, और 9 + 2 क्या हो जाएगा आपका 11। तो आप देख सकते हो दोनों की वैल्यू आपकी सेम आ रही है। अब आपको क्या फाइंड करना है? थर्ड पार्ट क्या था, डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 11 आया था, और 3 × 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी आपकी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्लियर हो गया? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे स्केलर कांस्टेंट का, ये स्केलर कांस्टेंट जो सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। तो 11 × 1 क्या होगा 11, 11 × 0 0, और 11 × 0 0, 11 0 था 0, 11 1 सा क्या हो जाएगा 11, और 11 0 था 0, 11 0 था 0, 11 0 था क्या होगा 0, और 11 1 सा क्या हो जाएगा 11। ये क्लियर हो गया? ठीक है, so you can say that, can I say that now, which implies matrix, product of matrix A with its adjoint equal to adjoint of matrix A with matrix A इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू वाई। ये सारा इक्वल आ रहा है, तो आपने क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया, हैंस वेरीफाइड। सारी वैल्यू आप देख सकते हो आपकी सेम आ रही है। ये आपका डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए था, और ये आपका a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए था। सारी वैल्यूज आपकी सेम आ रही है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। तो यहाँ आके हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं? 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो आपने वेरीफाई किया है, ये जो रिजल्ट आपका वेरीफाई हुआ है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा डिराइव होता है। तो वो कंसेप्ट क्या है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो टिल नाउ व्हाट वी हैव डिराइव्ड, यस वी हैव डिराइव्ड नाउ दैट किसी भी मैट्रिक्स ए को अगर हम उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या उसी मैट्रिक्स के डेटरमिनेंट को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो सारी वैल्यूज इक्वल होती है। अब देखो ये 3 वैल्यूज है,
कोई भी दो वैल्यूज अगर मैं इक्वेट करता हूँ, लाइक मैंने फर्स्ट वैल्यू के साथ थर्ड वैल्यू को इक्वेट किया, तो क्या हो जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ a इंटू वाई। इसी तरह से अगर मैं सेकंड वैल्यू को थर्ड वैल्यू के साथ इक्वेट करता हूँ तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ a इंटू वाई। ऐसे लिख सकता हूँ इसको। अब देखो ये डेटर्मिनेंट ऑफ a यहाँ क्या हो रहा है, राइट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से डेटर्मिनेंट ऑफ ए राइट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a इंटू 1 अपॉन डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। अगर ऐसे लिखा हुआ है a इंटू बी बाय सी, मैं लिख सकता हूँ ना a इंटू 1/c इंटू बी, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, a इंटू 1 इंटू बी क्या हो जाएगा, a इंटू बी अपॉन में सी, बात तो एक ही है। तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया और ये आपका c हो गया। तो आपने लिखा a इंटू बी इंटू 1/डेटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब देखो बेसिकली यहाँ भी देखो, आप इसको भी कैसे ले सकते हैं, 1/डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, 1/डेटर्मिनेंट ऑफ ए 1/डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये भी आई के इक्वल होगा। अब आई का मतलब होता है 1, मैट्रिसेस में आई का मतलब क्या होता है, 1 होता है। मैट्रिसेस में आई का मतलब क्या होता है, 1। अब कहने का मतलब क्या है, देखो आप ये कह रहे हो कि ए को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी विल हैव 1। जब मैं मैट्रिक्स ए को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी जिसका मतलब 1 होता है। अब वो कब पॉसिबल है, जब मैं किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या 1 आना चाहिए। ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/a, कैंसिल होके 1 ही आएगा ना, और 1 का मतलब मैट्रिक्स में क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कैन आई से दैट ये जो आपकी वैल्यू है, ये जो आपकी वैल्यू है ये ए इनवर्स के इक्वल है। कैन आई से दैट ये जो आपकी वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू ए इनवर्स। ये क्लियर हो गया आपको। इसी तरह से देखो यहाँ आप क्या कह रहे हो, दिस इज मैट्रिक्स ए, तो अगर मैं ए इनवर्स को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 1 आएगा, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बिकॉज ए इनवर्स का मतलब क्या हो गया, 1/a इंटू ए इक्वल टू वाई। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू वाई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, या फिर ये जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए। तो अगर आपको ये कहा जाता है कि भाई फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए या फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो बेसिकली आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है 1/डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है आपको पता है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है ये भी आपको पता है। बस आपको निकाल के इस फॉर्मूले में पुट करना है एंड यू विल बी एबल टू वी विल बी एबल टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। पर इससे पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, 1 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, कि अगर देखो आपको पता है डेटर्मिनेंट आपका डिनोमिनेटर फॉर्म में, अगर डिनोमिनेटर पोजीशन पे 0 आ जाए तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज वी नो दैट 1/0 नॉट डिफाइंड। तो अगर डेटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए जब भी हमें ए इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा जाता है या हमें कहा जाता है फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो सबसे पहले हम डेटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज अगर डेटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो क्वेश्चन वही खत्म हो गया, वी विल से दैट इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाई, बिकॉज डेटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। और जो जिन मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट ए 0 होता है उन मैट्रिक्स को कहा जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, इसी तरह से एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द मैट्रिक्स हुज डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, या नेम द मैट्रिक्स हुज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाई, बिकॉज डेटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। तो सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका जो डेटर्मिनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है एंड हेंस इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो इसी पर बेस देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये देखो। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड जो हमारे क्वेश्चन है उसमें हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करना है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, आपको मैट्रिक्स एक गिवन है, हम इसका डेटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो देखो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, 14 आ गया। तो आपका होगा डेटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स आपका क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आप एडजॉइंट फाइंड करोगे।
तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से क्या होगा, A11 A12 A21 एंड A22। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा 3, इवन पोजिशन है तो 3 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होगा 4, ओड पोजिशन है तो क्या हो जाएगा -4। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2, ओड पोजिशन है तो क्या हो जाएगा 2। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा 2। एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब आपको फाइंड करना है ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है तो 1 अपॉन डेटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका 1/14, और ये हो गया आपका 3 2 -4 2 3 2 -4 2। तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, देखो आप चाहो तो इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 3/14, ये हो जाएगा 2/14, ये हो जाएगा -4/14 और ये हो जाएगा 2/14। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3/14, इसको आप ले सकते हो 1/7, इसको आप ले सकते हो -2/7, इसको आप ले सकते हो 1/7 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मैं आपको प्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूँ। कैन सी द डेटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई 14। तो हमने क्या कहा कि इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट होगा। फिर हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए, कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद जब हमने इसको पुट किया तो 1/डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो इस तरह से एज इट इज ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप खुद ट्राई करोगे, इन द नेक्स्ट क्लास मैं इसका एनालिसिस भी करवाऊंगा आपको, पर आपको खुद ट्राई करना है। और फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 से 3/3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे। So this is for today's class. To get the regular notification of my classes, do subscribe my channel. Thank you.